किसी प्राचीन नगर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे बचपन से साथ पढ़े थे। तीनों ने वेद, व्याकरण, तर्क और मंत्र विद्या में गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। पर चौथा केवल सामान्य बुद्धि वाला था। वो शास्त्रों में तो निपुण नहीं था, पर व्यवहार में समझदार था। एक दिन तीनों विद्वानों ने कहा, हमने इतनी विद्या सीखी है, फिर भी निर्धन है। क्यों न किसी राजा के दरबार में जाकर अपनी विद्या का प्रदर्शन करें और धन कमाएं? चौथे ने धीरे से कहा, विद्या अच्छी है, परंतु बुद्धि और विवेक के बिना विद्या अधूरी है। हमें सावधानी से चलना चाहिए। तीनों हंस पड़े। तुम तो मूर्ख हो, शास्त्र नहीं जानते, हमें क्या सिखाओगे? वे चारों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में घने वन से गुजरते हुए उन्हें एक स्थान पर सिंह की हड्डियां बिखरी हुई मिली। तीनों विद्वानों की आंखें चमक उठी। पहले ने कहा, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इसमें मांस और त्वचा उत्पन्न कर सकता हूँ। तीसरे ने गर्व से कहा, और मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। चौथा घबरा गया। उसने विनम्रता से कहा, भाइयों, ये सिंह है, यदि ये जीवित हो गया तो हमें मार डालेगा। विद्या का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। पर तीनों ने उसकी बात को तुच्छ समझा। डरपोक तो अज्ञानी है, हमारी शक्ति देख। चौथा तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा। पहले ने मंत्र पढ़कर हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने मंत्रोच्चार से उसमें मांस और त्वचा भर दी। अब वहां एक विशाल भयानक सिंह का शरीर पड़ा था। तीसरा गर्व से बोला, अब मेरी विद्या का चमत्कार देखो। उसने मंत्र पढ़ा और सिंह में प्राण फूंक दिए। क्षण भर में सिंह की आंखें खुल गईं। उसने दहाड़ मारी। भूखा होने के कारण वो तुरंत सामने खड़े तीनों ब्राह्मणों पर झपटा। देखते ही देखते उसने उन्हें मार डाला। पेड़ पर बैठा चौथा ब्राह्मण यह दृश्य देखकर कांप उठा। जब सिंह वहां से चला गया तब वो नीचे उतरा। उसने गहरी सांस ली और बोला, विद्या बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। वो अकेला ही नगर लौट गया।